भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। बड़ी खुशी की खबर है सभ्य समाज के लिए, राह चलने वाले मानसा खातर और पूरा समाज में अमन और शांति चाहने वाले लोगों के लिए। और एक बहुत बड़ा झटका है, फर्जी धारा लगवा के पति और पति के परिवार को जेल में ठूसने की मनसा रखने वाली लुगाइयाँ खातर। काल मैंने एक छोटा सा अड़का सा थप्पड़ मारता जज साहब का, जस्टिस बी.आर. गवई का बयान आप सबको बता दें, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक महिला को कहा था कमा के क्यों नहीं खाती, पढ़ी लिखी है, 12 करोड़ रुपया कैश मांगे, BMW कार मांगे, फ्लैट मांगे, पढ़ी लिखी है, नौकरी कर ले। लेकिन लंच के बाद जज साहब ने कानूना से मजबूर होकर 4 करोड़ रुपया एलिमनी का देना पड़ा। मने न्यू लगा है जज साहब का छाती में कोई भारी चोट लगी होड़ी है। सारी भीतरली बातें जस्टिस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा न्याय के कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, इसने भीतरली बातें का के ओहर कितने फर्जी वाड़े करके किस डर दुख पहुंचाया जा रहा मानस का, सारी चीज़ों का भेद है। इसने इतना बड़ा फैसला सुना दिया जो तत्काल प्रभाव से देश के सारे जिला में और सारे राज्य में लागू हो गया। कोई भी महिला अपने पति या पति ससुराल पक्ष का जितना भी आदमी है उनके ऊपर दहेज पड़ताड़ना का केस दर्ज करावे है तो 2 महीना तक अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सुन लो, पति पत्नी का रोड़ा माजिया है या फिर कोई लुटेरी दुल्हन है, उसने ब्याह ही न्यू कराया है, अक्साल 6 महीना रहिए और पकड़े करके दहेज का केस डलवा के न कोर्ट का चक्कर कटोरिए, पुलिस वाला का मुंह पे के में रुपया फेंक के कोई भ्रष्ट पुलिस वाला मिल जा, मनसा ही धारा लगवा के जेल में ठुसवाइए और फिर पैसा मांगिए और फिर अगला शिकार ढूंढिए। उनके खातर बड़ा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खींच का यूं मारा है कि दहेज का केस रजिस्टर होने का 2 महीना के भीतर कोई भी गिरफ्तारी ससुराल पक्ष की नहीं होगी। जो 498A की धारा लगा है उसमें इनकी जाओगे जो लोग जो पुलिस वाला तक कह मनसा ही धारा लगवा ले हैं और पुलिस वाला अपनी स्किन बचाने खातर ईमानदार पुलिस वाला है, निष्पक्ष जांच करे है, वो धारा नहीं लगा है तो उससे पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े करने लग जाए हैं लोग। अब कहाँ जाएंगी फर्जी केस दर्ज कराने वाली महिलाएं? ऐसा केस है थारी रूह कांप जाएगी। एक आईपीएस महिला आईपीएस अधिकारी का केस है यो, निचरले कोर्ट तक शुरू होकर हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट में आया है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था उसने पढ़कर जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने कल ये आदेश दिया है। कितना बड़ा फैसला है जो शादी ने एक व्यवसाय बनाया है पैसा ऐठन का और उद्यम पेड़ा ठाण लाग जाए हैं। भाई शादी करी है तो लड़का पक्ष का घर में रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? कोई मारा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करे है, फौजी आदमी है, अर्धसैनिक बला में है, सिविल में है, यार 2 महीना लठ बजाने लग जाए ही घर ने और अपना ये लड़की पक्ष माई काम जाकर रहने लग जाए और ना मानने तो उद्यम पेड़ा सारा घर ने सर पर ठा ली है और उसके बाद केस करूंगी, देख लिए तेरे क्या होगा नौकरी का, आधी तनख्वाह घर में बैठी लूंगी, बेचारा दुबक जाए। जित रहना है भगवान उतर रह ले, मैं तो क्या मैं भी ना कहूँ। मर्द तो मर्द होया करता लेकिन इन कानूना ने बुजदल बना दिया। लेकिन इस डाल के जज साहब बैठे हैं जो भावना समझे हैं पुरुष समाज की या गलत करनी है समाज की। आज का दिन हकीकत है, ब्याह है जो दहेज का सामान दिया रहे, एक पिता अपनी बेटी का दहेज में जो भी अपनी खुशी ते देना चाहो है उसकी भी लखतम हो है और फोटो उतरे है, साइन हो है, क्यों देंगा और डेक टेची और दहेज का केस कराने का टेम पर बटोड़े जोड़ संदूक दी थी। और इसमें लड़का पक्ष भी जो अपनी धर्मपत्नी प्रताड़ित करे हैं वह कितना घैट गाले हैं, तोलिया बांध के डाल बैठेंगे जिन्होंने तो कुंती पुत्र तो यो है और उसका बाद असल रंग दिखाने लग जाए हैं। मैं ये नहीं कि अकेला एक पर्टिकुलर महिला समाज को ही कह रहा हूँ, प्रताड़ित करने वाले पुरुष समाज में ही बहुत गड़े हैं और महिला समाज में तो
लेने लाग रही है कोर्ट में झूठे केसा की। जायज केसा खातर जज साहब ने कही है कि ये कानून बना रखे हैं जो वास्तव में महिला प्रताड़ित है उनके लिए, लेकिन गलत उपयोग करोगे। और खुद आईपीएस अधिकारी होकर इसने धारा लगवा ली, मनचाही धारा लगवा दी अपने पति और ससुर के खिलाफ। 2022 बैच की यूपी की रहने वाली महिला अधिकारी है ये। फिर क्या होया, निचली अदालत में केस दर्ज। भाई आईपीएस अधिकारी है तो पुलिस वाले तो भाज ध्यान देंगे। इसका पति 109 दिन जेल में रहा और इसका ससुर 103 दिन जेल में रहा झूठे आरोपों में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो न्यू कह दी थी कि 1.5 लाख रुपया बिना इस आईपीएस अधिकारी का पति मेंटेनेंस का तौर पर, एलिमनी का तौर पर देगा, लेकिन फालतू लेने थे। ये 109 और 103 दिन गए हैं, इतने जेल तक पेटा नहीं भरा थे इनका, कई साल जेल में सड़ाने थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई। धारा तो खुद ने लगवा रखी थी, मनगढ़ंत धारा पुलिस वाला देखा कि आईपीएस अधिकारी है भाई चौकी वाला एक मत। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तेरे जो धारा लगा रखे नहीं ये झूठे ही, ऐसा तो तेरे साथ पड़ताड़ हुई है को नहीं। और 109 और 103 दिन की जो जेल काटी है तेरे पति और तेरे ससुर ने, उसकी भरपाई हम बिल्कुल नहीं कर सकता। हमने दुख है इस बात का कि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। सारे समाचार पत्र बिना शर्त माफी मांग के प्रकाशित करवा, या इस आईपीएस महिला अधिकारी पत्नी बनकर जो केस कर रखा था दहेज प्रताड़ना का, उस तय कही है कि लग के माफी मांगेगी। क्यों? क्योंकि झूठे केस लिखवा रखे थे, झूठे दर्ज करवा रखे थे। तो जो महिला कहे हैं कि ये धारा ना लगाई, वो धारा ना लगाई, और आगे बात जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जब देखने में मिलेगा नतीजा, उस टाइम पर क्या होगा। और पुलिस वाले जांच करने के बाद इन्हों कहें कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर मतलब क्या है उस बात का? आपके भले की बात है या बुरे की बात है? वह महिला जो निचोड़ना चाहूँ है अपना पति, पूरा पति का ससुराल पक्ष ने, सब ने जेल में डलवाना चाहूँ है, उनने कान खोल कर सुन लेनी चाहिए आज का दिन कि हाँ टेम बदलने लग रहा है धीरे धीरे। लखत में या आईपीएस अधिकारी माफी मांगेगी, सारे समाचार पत्र प्रकाशित करके कटिंग जज साहब द्वारा सबमिट कराएगी। हाँ यो करे हमने अफसोस जताया जज साहब ने कि पति और इसके पति के पिता ने, दिल्ली का बिजनेसमैन है ये, आईपीएस अधिकारी का ब्याह कराया था। बोले हमने अफसोस है और झूठा केस दर्ज करवाया है इसके लिए, जो 1.5 लाख रुपया प्रति माह मेंटेनेंस का देना था इस आईपीएस अधिकारी को, कट्टा ये ले बरवाली गोज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की बेंच ने जो एलिमनी का 1.5 लाख रुपया का फैसला निचली अदालत हाईकोर्ट ने दिया था, उसको रद्द कर दिया और इनका विवाद समाप्त कर दिया, तलाक के ऊपर साइन कर दिया। जाओ ले लेन मेंटेनेंस का रुपया, शुक्र मनाओ जज साहब ने जेल में ना गिरिया। और आगे ऐसा कानून की जरूरत है, जो महिला झूठ बोल रहा है, झूठा केस दर्ज कराओ है, मन में कि मैं और चाली जा है, व्यवसाय बना रखा है, उनके साथ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब तो ये आदेश दिया है कि तत्काल प्रभाव होते हैं, दहेज प्रताड़ना के जितने भी केस है उसमें 2 महीना तक पति और पति का परिवार के किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। आदेश दे दिए, लागू भी होगी। जज साहब के अपने बेरा तुरंत आदेश लागू हो जाएगा। कितने मानसा कालजा ठहरा होगा। और वह पुलिस वाले जो शिकायत मिलती है पति पक्ष ने प्रताड़ित करना है, हम जेल में ढूंसांगे रहे, इब्बा गिरांगे, इतने रुपये दो, वो भी बंद हो जाएगा ना बंद हो जाएगा। और पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला क्या है, खराब खत्म हो जाएगी। क्यों? चक्कर काटने लग जाए, दंगताड़े फोन करवाने लग जाए, मंत्रियां तक जा पूछे है और बाद में केस झूठा पूछे। पुलिस वाले क्या करे बेचारे भाई, कोई कलम न दंगताना पकड़ के चलवाओ तो ईमानदार आदमी की भी कलम चलवा दी ही सिफारिशां है। लेकिन ये भी उन दर कहने बात होगी भाई 2 महीना तक जज का आदेश है, कोई शिकायत ना हो, मतलब गिरफ्तारी ना हो, परिवार बचेंगे, इस बात का मर्म समझो तुम। हाँ अच्छी बात है, जो झूठे केस हैं वह हतोत्साहित होंगे, लेकिन परिवार भी तो बचेंगे। ताज़ा तोजा रोड़ा मत से तो छोया करे, पति पत्नी के ऊपर आरोप लगा होगा और पत्नी पति के ऊपर आरोप लगा होगी, एक दूसरा खातर बयान होगा, तावड़े चौकी मिला लेंगे पुलिस वाले, लट्ठम जूता एक दूसरा के ऊपर रैपट चट्टू हमला। उसके बाद बात इतनी बढ़ जाए कि वह रोना आवे को नहीं, ये बात रोना आवेगी भाई। 6 मोह हैं, माले वास्तव में जिसने घर बसाना है उनका लठबाज है, जिनका व्यवसाय बना रखा है उनका तो कर भी के ले, लेकिन
घर बस जाएगा, जिनका एक गुस्सा के कारण या तात्कालिक आवेश में आकर कुछ रैपट चट्टू हो जाए या लड़ाई झगड़ा मार जाए, उन्हें 2 महीना टाइम मिलेगा। इसलिए ये भी आदेश दिया है कि जो फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन है उनके पास मीडिएटर जो हैं वो समझा बुझाया कि जिनमें भाई समाज सेवी हो हैं, रिटायर्ड जज हो हैं, महिलाएं हो हैं, ज्ञानवर्धक में उसमें स्टाफ हो है, वो सारा का सारा मामला मध्यस्थता सुलझाने की कोशिश करेंगे। उनके पास भेजा जाएगा ये मामला। कुछ कोशिशें ऑलरेडी कर रखी हैं हिस्सा डाल की, लेकिन अब संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से ये आमले जामे इसको कराया जाएगा। किसा को बहुत बढ़िया होया होगा न, फर्जीवाड़ा करने वाली महिलाओं के लिए कितना बढ़िया काम करे। और हकीकत के जो प्रताड़ित कर रहे हैं महिला तो उसने तो कोई रोक कौन सका है भाई। प्रूफ लो, और कोई पति वास्तव में प्रताड़ित कर रहा है, मैं इस बात ने समझो हूँ। जिनकी प्रवृत्ति की महिला ने दुखी करने का घरती बजाने की हो, वो थारे ऊपर दाव दे लगा, थारा फोन ना भी खोसा, उन्होंने कैमरा वाला फोन मत न राख, जुल्म करेंगे सारे परिवार मिल के। लेकिन छोटे छोटे सबूत जुटाओ, वीडियो बना के धरो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, अगर वास्तव में तुम प्रताड़ित हो रही हो तो। हम ये नहीं कि केसेज आते हैं देख ली महिला के या महिला समाज पर इशारा के ऊपर सब कम डाल दिया। हमारे दर्शक जितने भी हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है वास्तव में और कोई झूठा आरोप पति के ऊपर ला रहा है तो हमारा समर्थन करने के लिए हमारी महिला शक्ति भी बहुत सारी हमारे साथ मौजूद है। हम कदर करा हाँ यूनियन के साथ का, इसलिए चाहे प्रताड़ना पति की हो रही हो या महिला की हो रही हो। भाई साहब समझ लेना चाहिए उन लोगों ने कि आगे आगे होगा कि 1.5 लाख रुपया बिन्ना का मिलना था, वह भी गया गोजमन है। अरे टप दे आराम से अपना नौकरी कर और अपना ठीक है। बेटी थी इनका एक, कोर्ट ने न्यू कही है उस बेटी तो माँ का दौरा रहेगी, वह तो छोटी है, लेकिन पति को विजिटिंग का अधिकार दे दिया। पति मिलन जाएगा बेटी का दौरा जब उसका जी चाहोगा। सुरक्षा दे दी पति और पति का परिवार तय। क्यों? IPS है, तड़का के रखे झूठा केस रजिस्टर करवा दे। पुलिस वाले गहल रहेंगे भाई गवई साहब ने तो बेरा तो सब के मैं भीतरली बात बेरा कि क्यों होया करा भुगतोड़ा लागा है मेरे ख्याल से। मैंने बताओ ना, इस लड़का केस होने के बाद भी, तलाक होने के बाद भी एक IPS अधिकारी है, वह के कर्ज के बाद में भी जाना चाहो तो कोर्ट ने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया, लेकिन बाद में भी तो क्या मैं कर सका है। इसलिए पुलिस सुरक्षा दी है। मामले की गंभीरता तय तक जाने की कोशिश कोई करे तो जाया जा सके। सल्यूट करा हम PR गवी साहब ने, शायद ही कोई ना दी साहब ने इस डर का पहले देखने को मिला होगा। समाधान लगाने की इच्छा है, कोर्ट केस कम होंगे। फर्जीवाड़ा वाले लोग आँख खोल कर सुन लो, पूछाओ इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, मरण तय बच जाएगा कोई मर्द माने से। सच्ची बता रहा हूँ, सब कोई पुलिस वाला की धा कोट ले और फर्जीवाड़ा करके सारा की तरह बात फैला दे मेरा पति तो नकम्मा है, अवैध संबंध है, और वो आदमी कुछ गलत कर ले तो सब जेल जा। कोई ज़रूरी को नहीं पुलिस वाला की दाब ने और झूठे आरोपन मगन जेल नहीं पाया। किस डाला एक पुलिस वाला उसकी पत्नी के साथ मिलकर दबाव डाल रहा था, जीवन लीला समाप्त कर ली। अगर ये कानून पहले होए, ज्ञान होए, कोई डर की जरूरत को नहीं, पुलिस वाला है झूठे के साथ ही निपटा जाएगा, न्यायपालिका में तेरना भी न्याय मिलेगा, तो शायद मगन हमारे बीच में होता। जागरूकता की कमी है, इसलिए हम भी ये डंडा डेखला ठा रहे हैं। भाई कोशिश आपकी है, कुछ और भी बात। नमस्कार।